हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे आपको मिलता है मुंबई यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, और साथ में आपको मिलता है प्रैक्टिकल जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके लेक्चर्स भी आपको इसी चैनल पे देखने मिलते हैं। और आज बात करने वाले हैं एसवाई बैफ सेमेस्टर थर्ड एनईपी 2020 का कॉस्ट अकाउंटिंग। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में से एक है ये सब्जेक्ट, स्पेशली जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, चाहे आप मैथ्स की बात कर लो, अकाउंट्स की बात कर लो, डीटी की बात कर लो, आईडीटी की बात कर लो, एफएम की बात कर लो बच्चा, या फिर एमए की बात कर लो, सब सब्जेक्ट मेरे फेवरेट हैं। और ध्यान रखना, कॉस्ट अकाउंटिंग का ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, सुन लो समझ लो हर एक बच्चा, सुन लो समझ लो हर एक बच्चा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हर एक बच्चा अगर प्रॉपर फॉलो करता है तो इजिली आउट ऑफ गेन मिल जाएगा, मतलब आउट ऑफ मार्क्स मिलना फिक्स है, नो डाउट। और आज बात करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। ध्यान रखना, हर एक बच्चे को सजेशन मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं, हर एक सब्जेक्ट के टाइम बोलता हूं, अगर आपको सिलेबस और पेपर पैटर्न का परफेक्ट नॉलेज हो गया तो भाई हर एक बच्चा इजिली डिसाइड कर सकता है सर कौन कौन से टॉपिक्स हमें करने चाहिए, कौन सा टॉपिक कहाँ पे कितने नंबर का बनेगा। ये सब आइडिया अगर हो जाता है ना तो बच्चा खुद से डिसाइड कर सकता है कितने कुछ चैप्टर्स को ऑप्शन में रखूं, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन से चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। काफी इंफॉर्मेशन मिलती है इसी वीडियो से। कौन सा बच्चा? सिलेबस और पेपर पैटर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो बेसिकली अपने को देखने मिलते हैं बच्चे, 4 चैप्टर देखने मिल रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। टोटल 4 चैप्टर्स अपने को देखने मिल रहे हैं यहाँ पे। ध्यान से देखो, सिलेबस देखते हैं बच्चा। पहला चैप्टर क्या सिखा रहा है? इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब पहला चैप्टर पहले पहले के जमाने में नहीं बच्चा, 2 साल जस्ट पीछे जाओगे ना, ये सेम सिलेबस आपको एफवाई बैफ में था, हमारे जमाने में तो था ही, और 2 साल पहले भी ये एफवाई बैफ में था। लेकिन अब क्या किया ना, मुंबई यूनिवर्सिटी ने बच्चा इसको आगे शिफ्ट कर दिया। मतलब एफवाई बैफ सेम 1 में जो था ना उसको उठा के कर दिया एफवाई बैफ सेम 3 में। इसका मतलब फ्री का जो नंबर है, मतलब जिससे आपका परसेंटेज या फिर टोटल मार्क्स गेन होगा ना, वो इधर शिफ्ट कर दिया। इजी अगर सब्जेक्ट आप ढूंढो ना तो इजी सब्जेक्ट में से एक है। हर कोई बच्चा जिसका अकाउंटिंग वीक है, क्योंकि यहाँ से डेबिट क्रेडिट की बात ही नहीं होगी बच्चे, जनरल एंट्री की बात ही नहीं होगी, लेजर की बात ही नहीं होगी। तो मतलब ये जो रट्टाफिकेशन करना पड़ता था बहुत सारे बच्चों को, प्रॉब्लम जो होता है ना, वो यहाँ नहीं करना है। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट से कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये प्लस पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब जरा आगे डिटेल समझो ना क्या बोल रहा हूँ। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्लियर है? चलिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये आया है, क्लियर है क्या? और जहां पे अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं, पहला चैप्टर हमारा थ्योरी चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर हमारा थ्योरी चैप्टर है, ये चीज ध्यान में रख लेना, क्लियर? पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? थ्योरी। मतलब जहां पे बेसिक चीजें हम लोग पढ़ेंगे सर, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, मतलब हमारा कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या, मेरिट क्या, डिमेरिट क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या, दोनों का डिस्टिंग्विश। मतलब ये कंप्लीट थ्योरी पार्ट है, यहाँ से कोई प्रैक्टिकल नहीं बनते हैं। अगर मैं सेकंड की बात करूं बच्चा, हाँ हो सकता है एक प्रैक्टिकल बन जाए। एक या दो एग्जांपल्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं। कौन सा बच्चा? क्लासिफिकेशन। मैंने एक टॉपिक आपको बताया ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, हो सकता है आपके यहां बन जाए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको बहुत सारी कॉस्ट देंगे और बोलेंगे बच्चा क्लासिफाई कर दो, इस नेचर से। अब नेचर बहुत सारे होते हैं, वो देखेंगे जब हमारा प्रैक्टिकल चलेगा। तो बात करेंगे सेकेंड चैप्टर मटेरियल कॉस्टिंग, ये हमारा प्रैक्टिकल है। क्या है बच्चा? प्रैक्टिकल टॉपिक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ, इंप्लॉई कॉस्ट। पहले इसको लेबर कॉस्ट के नाम से जाना जाता था, अभी नाम चेंज किया, इंप्लॉई कॉस्ट वो बोला है, और ये भी प्रैक्टिकल है बच्चा, प्रैक्टिकल टॉपिक, क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ,
ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स भी कौन सा टॉपिक है बच्चा? प्रैक्टिकल। तो मतलब यहाँ पे देखो ना, एक आइडिया जो मैं बोलता हूँ सिलेबस और पेपर पैटर्न से हमें ये आइडिया होता है सर कौन सा हमारा प्रैक्टिकल टॉपिक है, कौन सा थ्योरी पार्ट है। ये पहला क्लियर हुआ। अब यहीं पे एक और चीज क्लियर होगा सर, इजी कौन सा है, हार्ड कौन सा है। अगर मैं सीए की बात करूँ तो तीनों इजी चैप्टर्स हैं, तीनों एकदम इजी चैप्टर्स है। कोई भी बच्चा पढ़ेगा ना तो बोलेगा सर इजी तो है, बिल्कुल इजी टॉपिक्स है। लेकिन फिर भी बच्चों की डिमांड रहती है सर आप अपने अकॉर्डिंग बता दो कि इजी चैप्टर्स कौन से हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चा, देखो ना, ये पहले टॉपिक की बात करता हूँ, मटेरियल कॉस्ट। जरा आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मटेरियल कॉस्ट में बच्चा ना टोटल 4 से 5 टाइप ऑफ सम है, ध्यान से सुनना। मटेरियल कॉस्ट के अंदर टोटल 4 से 5 टाइप ऑफ सम है, ऐसा है। अब 4 से 5 टाइप में ना 2 से 3 टाइप तो एकदम इजी है, एकदम इजी है। कि फॉर्मूला है बच्चा, फॉर्मूला याद कर लो, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, मतलब सिर्फ वैल्यू पुटअप करो, आंसर होगा। और अब तो हमें कैलसी भी अलाउड है, तो नो टेंशन, कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है, मटेरियल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ही खत्म है। कितना लेकिन बच्चा? 3। दो में ऐसा नहीं खत्म होगा, दो में थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा बच्चा। जैसे 3 तो ऐसे हैं, फॉर्मूला सर याद करना, उसकी वैल्यू ढूंढना, वैल्यू वहां पुटअप किया, आगे कैलकुलेशन के लिए कैलसी हमारे पास है, टेंशन खत्म। लेकिन 2 टाइप अपने को पढ़ना पड़ेगा, मतलब 3 तो सिंपल, 2 थोड़े से हैं। अब जैसे सेम वही पैटर्न फॉलो होता है बच्चा इंप्लॉई कॉस्ट के ऊपर। अब यहाँ पे इंप्लॉई कॉस्ट बहुत सारे बच्चों को, देखो मेरे हिसाब से तो काफी इजी है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा जिनका वीक है तो उनको प्रॉब्लम लगता है। ये भी कंप्लीट फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला बेस, लेकिन कैलकुलेशन है। सर ये भी फॉर्मूला बेस, ये भी, तो दोनों डिफरेंस क्या बच्चा? ये तो इजी है, किसमें सिर्फ फॉर्मूला याद करना, उसकी वैल्यू ढूंढो, लिख दो, कैलकुलेशन कर दो, खत्म कहानी है। बट इधर पे ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है बच्चा, एम्प्लॉय कॉस्ट की जब बात करते हैं यहाँ पे मैथ्स का कॉन्सेप्ट आता है, इसीलिए कुछ बच्चों को मे भी टफ लगता है एम्प्लॉय कॉस्ट। ओवरहेड्स यहाँ पे फिर से अगेन इजी चैप्टर्स में से एक, थर्ड वाला। अब किसी बच्चे को अगर सीक्वेंस देना है सर, आप बता दो 3 में से 2 हमें परफेक्ट करना है। बहुत सारे बच्चे यही करते हैं कि सर 3 चैप्टर्स में से ना 2 एकदम परफेक्ट करना है, तो कौन सा कर लो। तो उस केस में मेरा सजेशन जाता है बच्चा नंबर 1 पे मटेरियल कॉस्ट एंड नंबर 2 पे ओवरहेड कॉस्टिंग। लेकिन जो हमारे टॉपर्स हैं, जिनको आगे चल के, देखो टॉपर्स तो हैं, साथ में नॉलेज के लिए बैफ लिया, तो उनको मेरा सजेशन है बच्चा आप तो सभी करोगे, और जिनको आगे चल के अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना है या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्सेस करना होगा ना, तो उनके लिए सजेशन है बच्चा एम्प्लॉय कॉस्ट करना ही करना है। इससे एक तो ये देखो 2 बेनिफिट मिलता है, नॉलेज भी मिल गया, आगे फ्यूचर में जो भी कोर्सेस करना, जिस फील्ड में जाना, वहां बेनिफिट तो आपको मिलेगा। सेकेंड है कि भाई पेपर कैसा भी सेटअप करने दो, आपका आउट ऑफ कवर हो जाएगा, नो डाउट। अगर मैं तीनों प्रैक्टिकल करके जाता हूं तो ये बेनिफिट है। और इसमें भी इजी टॉपिक्स है, लेक्चर्स मैं सब दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। आप मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ पे ध्यान से सुन लो, पहले तो माइंड से निकाल ही देना सर कौन सा इजी है कौन सा हार्ड है, ये माइंड से अपने निकाल देना। ये तो उनके लिए रहता है जो बच्चे एंडिंग में आते हैं, कम टाइम बचा सर कौन सा टॉपिक पढ़ लो, कौन सा टॉपिक पढ़ लो, ऐसा पूछते हैं, वो उनके लिए। अगर आप स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो तो टेंशन फ्री हो जाओ, आप सिर्फ लेक्चर लाइन बाय लाइन देखते रहो। प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको लाइन बाय लाइन लेक्चर्स भी दिखेगा, सिर्फ पढ़ते जाओ बच्चा। और एग्जाम से पहले आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा सर आउट ऑफ पेपर कवर है, नो डाउट। क्लियर समझ में आएगा? सिर्फ इतना काम करना भाई, लाइन बाय लाइन लेक्चर्स कवर करने हैं आपको, इसी ध्यान रख लेना। सिलेबस आई होप हर एक बच्चे को परफेक्ट समझ गया होगा, और सिलेबस समझ गया तो पेपर पैटर्न पे आते हैं। पेपर पैटर्न देखो जैसा एफवाई में था वैसे ही एसवाई भी को, एसवाई पैफ में भी है। 40% आपका होता है बच्चा इंटरनल पेपर, कौन सा? इंटरनल एग्जाम आपका होता है। और इंटरनल में भी कैसा डिवाइड होता है जरा वो देखो। 20 मार्क्स का आपका डिवाइड होता है बच्चा क्लास टेस्ट, टेस्ट आप करेगा 20, जैसे एफवाई में हुआ था, आपको मालूम ही होगा सर क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट में क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, शॉर्ट नोट्स आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकते हैं, मैच द पेयर आ सकता है, आंसर इन 1 सेंटेंस, या फिर पजल्स आ सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा सर कॉलेज में मोस्टली एमसीक्यूज या फिर आंसर इन 1 सेंटेंस पूछे जाते हैं। ये ऑलरेडी ध्यान रखना, ये यूनिट पूरा सिलेबस से नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना, यूनिट 1 या फिर 2, ये बेसिकली हमेशा 2 यूनिट से पूछे जाते हैं। जितना आपके कॉलेज में पढ़ाया गया रहेगा ना 1 से 2 यूनिट उतना पूछा जाएगा, और ये आई थिंक कॉलेज स्टार्ट होने के बाद 1 या फिर 2 मंथ्स के आसपास ही आपका पेपर हो जाता है स्टार्टिंग में। सेकंड, नेक्स्ट आ जाओ, 20 मार्क्स हो गया। 10 आपका असाइनमेंट पे रहेगा, कॉलेज के सब्जेक्टिव टीचर्स आपको असाइनमेंट देंगे, असाइनमेंट
टाइम पे कंप्लीट करके सबमिट करते हो तो 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा। अगर दो कंडीशन, टाइम पे है, सेकंड आपका प्रेजेंटेशन मतलब असाइनमेंट थोड़ा अच्छे से लिखे हो, तो 10 आउट ऑफ 10 भी आपको मिल जाएगा, नो डाउट। और अगर नेक्स्ट 10 की बात करतू तो नेक्स्ट 10 आपका रहेगा अटेंडेंस के ऊपर, और कॉलेज का अटेंडेंस आपने सुना रहेगा बच्चा कि 75% के ऊपर ही रहना चाहिए। तो जिन बच्चों का रहता है तो नो डाउट कोई बहस ही नहीं होता टीचर से, टीचर डायरेक्टली उनको 10 आउट ऑफ 10 दे देते हैं। प्रॉब्लम उनका होता है जो बच्चे जॉब पे जाते हैं, तो भाई वो आप मैनेजमेंट से पहले से बात करके ले लो तो ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं समरी की बच्चे ना, समरी ये बता रही इंटरनल का मार्क्स जो है आपके कॉलेज के टीचर, सर, मैम, प्रोफेसर जो रहेंगे उनके हाथ में है, ये उनके हाथ में कि भाई आपको यहाँ पे 40 में से 30 के ऊपर लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। इसीलिए रिलेशन अच्छा मेंटेन करके रख लेना आपके जो भी सब्जेक्टिव टीचर होंगे उनसे, और रिलेशन अच्छा अगर बना के रखे हो तो नो डाउट 35+ फिक्स है, मिलना ही मिलना है। और ऐसा आपने कॉलेज में देखा भी रहेगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका इंटरनल अच्छा मार्क्स टीचर देते हैं। क्यों देते हैं, रीजन आपको पता है। तो भाई इसमें तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, किसमें बच्चा, इंटरनल में। मैं हेल्प कर सकता हूं इधर, और इसमें पूरा हेल्प मिलने वाला है आपको, इसमें पूरा हेल्प मिलने वाला है। इसमें अगर बात करूं किसमें बच्चा, एक्सटर्नल पेपर की अगर मैं बात करूं, इसमें तो गारंटी मैं ले सकता हूं बच्चा कि 60 मार्क्स में से 60 भी दिला दूंगा, 60 आउट ऑफ 60 भी दिला दूंगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। कंडीशन, प्रैक्टिस पूरा कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा जितना मैं आपको सिखाता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा एडवांटेज, नोट करो बच्चा, बहुत बड़ा एडवांटेज एनईपी में है एनी 4 आउट ऑफ 6। पहले ऐसा नहीं था, हमारे टाइम भी बच्चा ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता, भाई इतने ऑप्शन, 2 ऑप्शन तो सीधा दे रहा है, 2 ऑप्शन तो आपको सीधा दिख रहा है बच्चा, 6 देंगे, बोल रहे कोई भी 4 कवर कर लो। पहला तो ये, क्योंकि हमारे टाइम ऑब्जेक्टिव था, हमारे टाइम ही छोड़ दो, 2 साल पहले भी यही सेम पैटर्न था, ऑब्जेक्टिव भी था, शॉर्ट नोट्स भी कंपलसरी था, ऑप्शनल नहीं था। आपके टाइम तो ऑप्शनल है, वहां कंपलसरी था, शॉर्ट नोट्स लिखना ही लिखना है। तो हर एक बच्चे को मालूम है सर शॉर्ट नोट्स में कितना भी अच्छा लिख दो कि आउट ऑफ मार्क्स तो नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल में मिलता है लेकिन शॉर्ट नोट्स में नहीं। ऑब्जेक्टिव में भी हो जाता था बच्चा, 1-2 नंबर का मिस्टेक तो हो ही जाता था, बट अभी प्लस पॉइंट है क्योंकि क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 देंगे, 4 कवर कर लो, और 6 के 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल रहेंगे, प्रैक्टिकल 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 एंड प्रैक्टिकल। ऑप्शन में क्या दे रहा है बच्चा, थ्योरी, बोले थ्योरी पार्ट हम पूछ सकते हैं, थ्योरी पार्ट पूछा जा सकता है, ऐसा यूनिवर्सिटी ने बताया है। तो प्रैक्टिकल्स के ऑप्शन में थ्योरी पूछा जाएगा, ऐसा मुंबई यूनिवर्सिटी ने बता दिया बच्चा। तो आई होप हर एक बच्चा यहाँ पे, तो मुझे नहीं लग रहा थ्योरी पार्ट कोई सिलेक्ट करेगा, क्योंकि सर प्रैक्टिकल हमारे इजी है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट काफी इजी है कंपेयर टू एफए से। आप अगर करते हो तो सीए के जितने भी चैप्टर्स मैंने बताए हैं बहुत सिंपल प्रैक्टिकल्स है, और इसमें भी मैंने क्या बताया आपको, भाई एनी 4 सेलेक्ट करना है। लेकिन आगे जरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुनो बच्चा, अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूं तो कितने नंबर का दिख रहा है बच्चा, 15। लेकिन जो सीए का टॉपिक है ना, सीए में कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जो 15 के सीधा सीधा बनते हैं। बाकी कैसा पूछेगा बच्चा ना, 7.5 एंड 7.5 ऐसा पूछेंगे, मतलब 2 क्वेश्चन दे देगा बच्चा ए बी करके, और ऑप्शन में क्या बनेगा, सेम 7.5 एंड 7.5। या तो आप ये 2 कवर करो या फिर आप ये 2 कवर करो, ऐसा रहेगा। क्लियर, समझ में आया क्या बोला जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कोई 15 का आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 टॉपिक हैं ऐसे जो 15 के बनते हैं। अगर फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड साथ में रहेगा 15 का रहेगा, या फिर जो ओवरहेड्स का प्राइमरी ओवरहेड्स वाला क्वेश्चन है वो भी सीधा 15 का रहेगा। कंप्लीट डिटेल्स में बात करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में कि कैसे कितने नंबर के टॉपिक पूछे जा सकते हैं, कौन सा इजी प्रैक्टिकल है, कौन सा हार्ड प्रैक्टिकल है, उस चैप्टर के अंदर कितने टाइप ऑफ सम है, सब डिटेल्स दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस की वीडियो में, जहां पे लाइन बाय लाइन अपने को लेक्चर्स देखने मिलेंगे। सबसे पहली क्लास सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, अगर पीवाईक्यू मेरे पास अवेलेबल रहेगा तो पीवाईक्यू भी अपलोड करूंगा। उसके बाद आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आने के बाद ही प्रैक्टिकल्स मैं स्टार्ट करूंगा, ताकि हर एक बच्चे को परफेक्ट आइडिया लग जाए कि सर किस चैप्टर के अंदर कितने टाइप ऑफ सम है, कौन सा इंपॉर्टेंट है कि जो फॉलो करना ही करना है, ये बेनिफिट मिलेगा। और जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव है बच्चा 60 आउट ऑफ 60 कवर होना ही चाहिए, क्योंकि ऑप्शन मैंने बता दिया एनी 4 आउट ऑफ 6
6 में से 4 ही कवर करना है। 7.5 का मोस्टली सम रहेगा। हो सकता है बच्चा 1 से 2 टॉपिक हमारे ऐसे हैं जो सीधा 15 मार्क्स से पूछे जाते हैं, जिसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में, जहां पे आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा सर। क्योंकि यहाँ पे आपको एक आइडिया चल गया कि हमारा सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, ये तो आइडिया चल गया। अब उसके बाद बात करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले में क्या बचा, उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कितने टाइप ऑफ सम है, कौन सा इजी है, कौन सा आपको सबसे पहले करना है, ये डिटेल्स बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, आई होप हर एक बच्चे को कंप्लीट डिटेल समझ में आ गई सर हमारा सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, कितने चैप्टर से कितने चैप्टर्स कहां पे बनेंगे, एक्सटर्नल पेपर कितना है, कौन सा किसके ऑप्शन में पूछा जा सकता है और कितने नंबर का पूछा जा सकता है। क्लियर? अगर यहां तक आपको वीडियो समझ में आई है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक करना है और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके ये मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो